कि सबको मिलाकर एक जगह बैठाने का जो काम किया और बैठाकर केंद्र सरकार को औकात में लाने का काम किए आदरणीय नीतीश कुमार जी। ये इंडिया बेहतर है और इंडिया आगे बढ़ेगा और भारत की जनता भी इंडिया पर विश्वास करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जदयू जिला अध्यक्ष श्री अल्ताफ आलम जी। और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा, खास करके राजनीतिक चर्चा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके तमाम चैनल से जुड़े हुए लोगों को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, मैं बात जानना चाहता हूं, आप जदयू से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए के खिलाफ में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सब एकजुट होकर के जो महागठबंधन पहले था उसका नाम इंडिया बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको, जो मोदी जी आज बहुत पॉपुलर हैं, लोकप्रिय नेता हैं, तो उनका टक्कर ये इंडिया पार्टी दे पाएगी? देखिए, केंद्र में बैठी हुई सरकार आम आवाम को चुनी हुई सरकार है। आज उस सत्ता, उस चेयर पर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस पर आसीन हैं। लेकिन लगभग 9 साल, यह 10वां साल होने जा रहा है, आएगा 10वां साल हो जाएगा, लेकिन 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वादे किए थे वो सब वादे झूठे साबित हुए, जुमला लगा। और जो नीति उनका पूरे देश में सब लोगों, सब आवाम देख रहा है, जनता देख रही है, जो नीति उन्होंने अपनाया है, तो उस नीति के तहत देश नहीं चलता है। लोग उब गया है, जनता में यह आक्रोश है। उससे बेहतर आपने देखा होगा बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, वो कितना बेहतर काम किए हैं। जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। आप अन्य राज्यों के तहत तुलना कर लीजिए कि जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन बना, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में सब लोग आया, देश भर के नेता आए, जो केंद्र सरकार के विपक्षी एकता को एकजुट करने में आदरणीय नीतीश कुमार जी कामयाब हुए। और कई जगह मीटिंग उसके बाद हुआ, 3-3 मीटिंगें हुई। सब में माननीय मुख्यमंत्री का सोच जो है वो बड़ा अच्छा सोच है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि सबको मिलाकर एक जगह बैठाने का जो काम किया और बैठाकर केंद्र सरकार को औकात में लाने का काम किए आदरणीय नीतीश कुमार जी। ये बहुत बड़ा काम है। हालांकि नीतीश कुमार का चेहरा प्रधानमंत्री से कमज़ोर नहीं है, प्रधानमंत्री योग्य है, उसमें सारा पीएम मटेरियल दिखता है लोगों को। देश के जनता भी टकटकी लगाकर नीतीश कुमार के लिए इंतज़ार कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन उनका जो संगठन सबको जोड़ने का जो प्रयास किए हैं वो अहम चीज़ है। और उसमें आप देखे हैं कई मुद्दा आया है और सब लोग इंडिया गठबंधन को मान भी रहा है। एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि जब से एनडीए सरकार को मालूम हुआ कि इंडिया गठबंधन नाम पर गया है, उससे भी एनडीए सरकार और केंद्र की सरकार हरकत में है। हाँ, इंडिया शब्द से उसको मतलब घृणा हो रहा है। हाँ, इंडिया शब्द, चूँकि इंडिया को कौन नहीं चाहता है? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ही तो है। और कौन, जिससे पूछिएगा किसको चाहते हैं भाई, तो इंडिया को चाहते हैं। क्योंकि जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं वो खूबसूरत मुल्क है, इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। तो वो बोल रहे कि इंडिया जो शब्द है सो अंग्रेजी शब्द है, तो भारत बोलना चाहिए, इंडिया शब्द अच्छा नहीं है। अब पहले एक रिकॉर्डिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री के जी का दिखा दूंगा, जिन्होंने इंडिया के नाम से कितना बेहतर बात बोला है कि इंडिया जीतेगा, इंडिया ये है, इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब इंडिया बन गया गठबंधन में, तो उनको इस नाम से क्यों डर होने लगा? इसीलिए ये नाम कोई इधर नहीं बना है, बहुत पहले से इंडिया सब लोग जानता है। इंग्लिश में अगर किसी से पूछिए कि भारत किसको कहते हैं, उसका
उसका नाम क्या है, तो इंडिया कहेगा लोग। इसीलिए इंडिया बेहतर है और इंडिया आगे बढ़ेगा, और भारत की जनता भी इंडिया पर विश्वास करती है और चाहती है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके पास है। इंडिया जो गठबंधन है, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में मंजूर करेगी, स्वीकार करेगी? देखिए, करना भी चाहिए, मैं समझता हूँ, और प्रधानमंत्री योग्य हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि उनके अंदर जुमलाबाजी नहीं है। केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चुनावी दौर में कि हम 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को दूंगा प्रति वर्ष, लेकिन 9 वर्ष हो गया, 18 करोड़ नौकरी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि नौजवान आपसे जानना चाहता है, इस देश और बिहार के नौजवान, कि 2 करोड़ नौकरी का जो आपने वादा किया था, वो 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? आपने उस पर कभी जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आदरणीय गृह मंत्री जी से यह पूछा गया, प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी चुनावी दौर में कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, तो उन्होंने गृह मंत्री जी यह जवाब दिए, उसका वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। उन्होंने जवाब दिया कि यह तो जुमला चुनाव में कहा जाता है। तो आप बताइए, यह जुमला, तो सब चीज़ जुमला ही हम लोग चुनावी दौर का समझेंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी जुमलाबाजी नहीं है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी कहें कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख रोजगार भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो 10 लाख नौकरी में 3 लाख नौकरी अभी तक मिल गया, उसका डाटा मैं आपको दे दूंगा। और अभी शिक्षक बहाली जो गांधी मैदान में 1,20,336 समथिंग जो उन्होंने दिया, ये ऐतिहासिक कदम हुआ। आज़ादी के बाद ऐसा कभी किसी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया होगा। हाँ, मुझे याद है कि आज़ादी के बाद स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने 40,000 नौकरी गांधी मैदान में देने का काम किया था। लेकिन उससे भी बढ़कर आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 1,20,000 से ऊपर जो एक दिन में नौकरी बांटने का काम किया, यह ऐतिहासिक और कर्मठता के ऊपर, इसी को, यही नहीं कि बिहार के लोगों को रोजगार मिला, देश के अन्य राज्यों से के भी लोगों ने अप्लाई किया, उनको भी रोजगार मिला। यह नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी के छवि को देख करके इंडिया गठबंधन के और लीडर्स जो हैं, सो इनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? अभी तो सच्चाई तो ये है कि इंडिया में अभी लीडर ही क्लियर नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा आगे। देखिए, इंडिया में लीडर सब तय है, वो अंतिम प्रारूप जब बैठक होगा उसमें निर्णय हो जाएगा। अभी तो आपने देखा एक संयुक्त संयोजक कमेटी जो बना है इंडिया का, उसमें 13 आदमी इन्वॉल्व है, वो लोग काम कर रहे हैं और इंडिया एकजुट है, कहीं उसमें टूट नहीं है, और उसी मकसद से काम भी लोग कर रहे हैं। इंडिया का शुरुआत एक बेहतर नेता, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, और अंतिम दौर तक भी वह नेतृत्व करते रहेंगे। और बिहार के लोग, मुख्यमंत्री भले चाहे न चाहें, लेकिन बिहार के तमाम स्त्री हो पुरुष हो, बिहार के तमाम आवाम चाहती है कि हमारा बिहार के मुख्यमंत्री बेहतर जो काम किया है 18 सालों में, वह देश के प्रधानमंत्री बने। यह बिहार के सभी लोग चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से जिला अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं कि एक बार सब चीज़ को ऊपर रखकर, और आदरणीय नीतीश कुमार जो बिहार में आने वाला 40 सीट पार्लियामेंट का है, बिहार का 40 सीट, 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन को आप
देने का काम करें। और मैं विश्वास करता हूं, आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि बिहार में 40 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है, उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को नहीं मिलेगा। आप देखिएगा जो डाटा और आंकड़ा आया है, आज ही मैं बोल रहा हूं, और उनको भी मालूम है केंद्र सरकार के जो नीति वाले लोग हैं उनका क्या है। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम आपस में जो सौहार्द बना हुआ है उसको उन लोगों ने तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। कहीं मंदिर, बताइए, मंदिर में, मंदिर हो आस्था का चीज़ है, लेकिन मंदिर में नौजवानों को अगर घंटी बजाने से रोजगार मिल जाएगा, हमारे तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आदमी कहते हैं कि मंदिर में घंटी बजाने से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा उनके हाथों में जब कलम थमाइएगा तब उनको रोजगार मिलेगा। तलवार की ज़रूरत नहीं है, कलम की ज़रूरत है, और घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, रोजगार की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। यह हमारे सरकार, इंडिया सरकार के नेता लोग यही चाहते हैं, और भाईचारा, प्रेम, शांति बना रहे, इसलिए सब लोग तैयार है कि आदरणीय नीतीश कुमार को एक बार मौका हम लोग दें, और देश भी चाहता है एक बार बिहार का बेटा आदरणीय नीतीश कुमार लाल किला पर झंडा फहराए, यही तमाम लोग चाहता है। सर, बिहार के लोगों के केवल चाहने से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा, बाकी जो इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं सबको ये बात मंजूर करना पड़ेगा ना जी। देखिए, मैं एक समाजवादी का बेटा हूं, और राजनीति दूर दूर तक मैं जानता हूं। आपने देखा होगा 77 में जिस वक्त एक सारण का ही बेटा जिसका नाम जयप्रकाश नारायण था, उन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया, और 74 में जब उन्होंने आंदोलन किया तो यहाँ से कितने लोग उनके साथ हुए, और बिहार ही था। बिहार तो एक ऐसा राज्य है कि बड़े बड़े लोगों का और फिगर भी बदल देता है, तो यह बात भूलने की बात नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत को जब हिला दिया गया, सब स्वतंत्रता सेनानी सारे लोग एक जगह हुए, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सप्त क्रांति की लड़ाई लड़ी गई, तो उस वक्त केंद्र सरकार की हुकूमत गिरी और फिर बाद में बनी। तो बिहार तो उसी तरह चलता है, बिहार के माटी के लोग बहुत मजबूती से लगते हैं, और बिहार जो चाहता है वो यूपी भी चाहता है, अन्य राज्य भी चाहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तो बिहार में वही 74 और 77 की लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। जो जेपी मूवमेंट का लड़ाई हुआ करता था, आज वही नीतीश कुमार, चूँकि नीतीश कुमार किनके विचारधारों पर चलते हैं, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, नीतीश कुमार गांधी जी के विचारों को, नीतीश कुमार भीमराव अंबेडकर के विचारों को, नीतीश कुमार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को, इन लोगों के मिलाकर जयप्रकाश नारायण के विचारों को लेकर यही एक व्यक्ति है जो प्रखर समाजवादी है, और समाजवादी ही इस परिवर्तन का रूप रंग ले आएगा, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं। और बिहार से यह लड़ाई तो चल दिया है आदरणीय नीतीश कुमार के साथ, नौजवान, बूढ़ा, देश का हर आदमी उनके साथ तैयार है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के ज़माना में, यानी एनडीए की सरकार जो केंद्र में चल रही है, इस पर देश का विकास नहीं हो रहा है? एनडीए की सरकार आप देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो जुमलेबाजी की सरकार है। आप महंगाई, आपको गौर कीजिए, महंगाई कितना चरम सीमा पर है। आप उज्ज्वला योजना लाएं, गरीबों के घरों में आपने सिलेंडर दिया, मैं मानता हूँ जिस दिन आपने सिलेंडर दिया बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सिलेंडर भरवाने वाला जो 400 रुपया पहले की सरकार जो थी उसमें 400 रुपया था, आज 1200 रुपया, 1000 रुपया से ऊपर चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, गरीब महिला तबका जो हैंड टू माउथ है, कमा कर सोहनी या रोपनी करके जो खाने पीने वाले लोग हैं, वो 1200 रुपया कहाँ से सिलेंडर में भरवाएंगे? तो आपका सिलेंडर दिया हुआ गरीब के कहीं कोने में रखा हुआ मिलेगा, वो जला नहीं रहा है। उससे अच्छा तो गांव के लोग जो आपने उज्ज्वला बांटा, गांव के गोबर लकड़ी से लोग खाना बना रहा है, उसको कम पड़ रहा है। आप महंगाई देखिए, आप 500 रुपया लेकर जाइए सब्जी खरीदने के लिए, एक झोड़ा आपको नहीं भर जाएगा, नहीं भरेगा, क्योंकि आपने महंगाई हर चीज़ पर जीएसटी लगा दी है, दूध पर जीएसटी, चावल पर जीएसटी,
क्या चीज़ जो आदमी खाता है उस सब पर जीएसटी। और मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्र में बैठी हुई स्मृति ईरानी है, उन्होंने भी, उनका भी बयान आया था जब 400 से ऊपर सिलेंडर जा रहा था, सरकार सत्ता दूसरे की थी, मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने सिलेंडर मूड़ी पर यहाँ तक चूड़ी उन्होंने भेजा था कि ये चूड़ी पहन लीजिए, सिलेंडर इतना महंगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, उस वक्त का भी वीडियो है कि यह इतना महंगाई चरम पर है कि यह सरकार माँ बोलने के लिए तैयार रही है। इस तरह का वीडियो उनका आया हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब तो उस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, इस महंगाई को आपको नज़र नहीं आता है? कितने लोग रोड पर आ गए हैं, रोजगार आप दीजिएगा नहीं, व्यवस्था दीजिएगा नहीं, तो लोग क्या करेगा? महंगाई की जहाँ तक चर्चा हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो लोग तो बता रहे हैं कि आदमी की कमाने की जो क्षमता है, वेतन, वो भी बढ़ गया है। कम क्षमता आप हमको ये बताइए ना, आप हमको डाटा दे दीजिए ना। प्रतिवर्ष 2 करोड़ आपने नौकरी के लिए कहा था और उसको जुमला में आप उड़वा दिया। कई गो नौकरी आप दे रहे हैं? बिहार तो करता है, कहता है, वो दिखाता भी है। आप कहाँ नौकरी दे दिए नौजवानों को? इस पर आइए, रोजगार कई गो आप दे दिए। आप तो जो आप पैसा केंद्र को देते थे, जो अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा के नौजवान बच्चे जो पढ़ते थे, जो आरक्षण रूपी, उसको भी आप खत्म कर दिया। आप तो पैसा भी नहीं दे रहे हैं, वो भी बंद कर दिए। तो यह बिहार सरकार, यह तो सोच इसका बढ़ा है कि अपने संसाधन, सीमित संसाधन से अपना व्यवस्था बना रहा है। और हमको बिहार को हिस्सा कितना मिलता है? आप तो माननीय मुख्यमंत्री का बात भी सुने हैं, जो रिव्यू हमारा होता है अन्य राज्यों का, वही हमको मिलता है। आपको तो मैं आग्रह करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि बिहार के अगर भविष्य को देखना है, बिहार को संवारना है, तो आप पुनः बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए। यह हमारी मांग है। और सारण के पूरा सारण के तमाम लोगों का, बिहार के तमाम लोगों का मांग है कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि हम लोग, बिहार के लोग, बिहार की आवाम को जल्दी विकसित करेगा, जल्दी काम करेगा और उससे सारे लोग ठीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जदयू के जिला अध्यक्ष श्री अल्ताफ आलम उर्फ राजू जी हैं, और इनसे मैं कुछ राजनीति चर्चा करने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।